हमारे देश में कई बार बड़े अजीब से काम होते हैं जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। हम लोग कहाँ और किस मेंटेलिटी के साथ जी रहे हैं ये समझ ही नहीं आता। जैसे कि हम भारतीय अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रैचेस से बचाने के लिए महंगे से महंगा स्क्रीन गार्ड लगवा लेंगे, लेकिन बाइक चलाते वक्त एक्सीडेंट से हमारे सिर को बचाने वाले हेलमेट पर पैसा खर्च करने से कतराते हैं। हम या तो हेलमेट खरीदते ही नहीं, और अगर खरीदेंगे तो सस्ते से सस्ता, ताकि चालान से बच सकें। यह सच बात है या नहीं, बताइएगा जरूर। दूसरा, जितने मैरी कॉम ने इंडिया का नाम रोशन करके पूरी जिंदगी में नहीं कमाए होंगे, उससे कहीं ज्यादा प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का किरदार निभाकर कमा लिए। तभी तो मैं कहता हूं कि ये क्या हो रहा है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यूरोप में पब्स और डिस्कोस के अंदर काफी ज्यादा तेज म्यूजिक बजाया जाता था, जिसकी वजह से वहां पर ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा था। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पर इसके लिए सख्त नियम बनाए गए। अब पब मालिकों को इन नियमों का पालन भी करना था, लेकिन डिस्को में बिना तेज म्यूजिक के मजा भी कैसे आता। तो पब मालिकों ने डिस्को का एक नया तरीका ही निकाल लिया। अब वे पब में वायरलेस हेडफोन्स को यूज कर रहे हैं, यानी कि अब जो भी पब में आता है उसे हेडफोन दिया जाता है और सभी हेडफोन्स में एक ही तरह का म्यूजिक बजता है। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे तेज आवाज का मजा भी आया और साथ ही साथ साउंड पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर लिया गया। इसे साइलेंट डिस्को भी कहते हैं, जो कि आपने ए दिल है मुश्किल मूवी में भी जरूर देखा होगा। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत के इतिहास में सर्वोच्च स्थान और सर्वोच्च सम्मान पाने वाला एक ऐसा आदमी जिसके पास पहनने को 6 पैंट, 4 शर्ट और 3 सूट थे। एक ऐसा आदमी जिसके पास 46 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। एक ऐसा आदमी जिसके पास असली धन के तौर पर 2500 किताबें थी। एक ऐसा आदमी जो कि इंडिया की आन बान और शान था। इसी वजह से देश ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न से नवाजा था। एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा मुसलमान जिसके लिए धर्म से ज्यादा देश मायने रखता था, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली थी। इंडिया के मिसाइल मैन और महानतम वैज्ञानिकों में से एक महान सपूत अब्दुल कलाम को मेरा सलाम है। पैरा ओलंपिक 2021 में हमारे खिलाड़ी भारत के लिए मेडल्स का एक नया कीर्तिमान लिख रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली सन 1972 से लेकर सन 2016 तक, यानी कि 44 सालों में हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने मात्र 12 ही पदक भारत के लिए जीते थे। लेकिन अकेले साल 2021 में हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी अभी तक 12 मेडल जीत चुके हैं और भी मेडल आने बाकी हैं। यानी कि जितने 44 सालों में मेडल आए, उतने अकेले 2021 में हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भारत के लिए मेडल्स जीत चुके हैं। गाइस, इस बात के लिए हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को बधाइयां तो बनती हैं, सो चैट सेक्शन में उनको बधाइयां जरूर दीजिएगा। अलग अलग तरह की बीमारियों और वायरसेस से बचने के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज का बनना बेहद जरूरी है, और एंटीबॉडीज को बनाने और उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने का सबसे नेचुरल रिसोर्स आपके पास ही है। लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी की वजह से हम उसे इस्तेमाल ही नहीं करते, और वो है लाफ्टर, यानी कि हंसना। एक स्टडी के अनुसार पता लगा है कि अगर आप हंसते हैं तो हंसने से 20% तक आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज की एक्टिविटीज बढ़ जाती है, जिससे वायरसेस और ट्यूमर जैसे सेल्स को खत्म करने में मदद मिलती है। सो गाइस, हंसिए, मुस्कुराइए, जितना हो सकता है उतना एंजॉय करिए और इन सब बीमारियों से और वायरसेस से दूर रहिए। गाइस, आपको ये फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।